तो मणिपुर से पलायन को मजबूर है हिंदू। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुके हूं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो कई प्रश्न खड़े कर रही है। अब तो गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर जो हिंसा है वो कंट्रोल्ड पोजीशन में आ जाए, इसके लिए दौरा भी कर चुके हैं। बावजूद इसके यहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और जिनके प्रति हिंसा हो रही है वो हिंदू हैं जो इस राज्य की संस्कृति और परंपरा का आधार कहे जाते हैं, लेकिन उसी और संस्कृति और परंपरा पर प्रहार करके इस आधार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर में हालात ऐसे हो चुके हैं कि हिंदू मजबूर हो गया है इस पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य को छोड़ने के लिए। पूरी की पूरी परिस्थिति, पूरा परिवेश बदलता जा रहा है और इस बदले हुए परिवेश में सरकार या प्रशासन महत्वपूर्ण कदम तो उठा रही है, लेकिन उस परिस्थिति को नहीं समझ पा रही है जो एक षड्यंत्र के तहत पैदा की जा रही है। जी हां, आज हम उसी षड्यंत्र का खुलासा करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम इस मायने में बहुत महत्व रखता है कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर के इस राज्य में बड़ी हिंसा हो रही है, हर कोई कह रहा है कि मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में झड़प हो रही है क्योंकि मैतेई को एसटी वर्ग में डाल दिया गया है। लेकिन यहां पर जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुद्दा केवल एसटी वर्ग में मैतेई समुदाय को डालने का नहीं है, बल्कि उस संस्कृति पर प्रहार करके, मैतेई हिंदुओं की परंपरा पर प्रहार करके पूरे के पूरे राज्य को देश से अलग करके एक ईसाई राज्य, एक अलग पूरा ईसाई कुनबा बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और यह षड्यंत्र देश की सीमा के अंदर बैठे हुए टूल किट तो हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी चाबी कहां सात समंदर पार से घुमाई जा रही है, ये खेल क्या है, ये षड्यंत्र क्या है, आज इसी का बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अगले आधे घंटे में हमारे साथ बने रहिएगा। आज महत्वपूर्ण रूप से हमारे साथ वो विशेष अतिथि होंगे जो इस पूरे पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, पटाक्षेप करेंगे कि किस तरीके से यहां पर मैतेई हिंदू मजबूर हो चुके हैं अपने ही राज्य, अपने ही घर, अपने ही आशियाने को छोड़ने के लिए, और इनके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं वो किस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। संपूर्ण खेल क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वर्तमान में मणिपुर के क्या हालात हैं। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई हफ्तों से पूरा मणिपुर जल रहा है। हर दूसरे दिन मणिपुर में किसी न किसी तरह की हिंसा की घटना सामने आ रही है। सूबे में शांति बहाली के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। बावजूद इसके हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में तमाम सख्ती के बावजूद सोमवार को फिर से हिंसा हुई। इम्फाल में सोमवार 5 जून की सुबह हथियारबंद लोगों के 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले रविवार को काकचिंग जिले के सेरो गांव में उपद्रवियों ने 100 घरों में आग लगा दी थी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। हिंसा में अब तक कुल 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 लोग घायल हैं। वहीं 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से इंटरनेट पर पाबंदी की म्याद को बढ़ा दिया है। हालात को देखते हुए मणिपुर में शनिवार 10 जून तक इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग भी गठित किया है। आपको बता दें कि ये पूरी लड़ाई मैतेई हिंदू और कुकी की शक्ल में ईसाइयों से है। ईसाइयों के आतंक से परेशान होकर मैतेई हिंदू अपनी आवाज उठा रहा है। हिंदुओं की आवाज बनकर दारा सेना राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि जांच में हिंसा के कौन कौन से किरदार सामने आते हैं, लेकिन इन सब के बीच मणिपुर अभी भी जल रहा है और मैतेई हिंदू पलायन को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राज्य में हिंदू सुरक्षित नहीं है।
हिंदुओं पर लगातार प्रहार हो रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है पूरे के पूरे राज्य को ईसाई राज्य बनाने के लिए, या यूं कहें कि पूर्वोत्तर को ही अलग से ईसाई देश बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसके पहले भी तमाम जो राज्य हैं उन पर, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन पर यह अटैक हो चुका है, लेकिन जो असली षड्यंत्र है, जो असली नकारात्मक आधार है, उस दिशा में ना तो किसी ने आकलन करने की कोशिश की और ना ही सच्ची तह तक पहुंचने की कोशिश की। इसीलिए आज महत्वपूर्ण रूप से हमने इस पूरे कार्यक्रम को किसी भी तरीके के डिबेट का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उस चर्चा का हिस्सा बनाने वाले हैं जहां पर इस मूल षड्यंत्र का जो केंद्र बिंदु है, कहां से शुरू होता है, कहां पर जाकर खत्म होता है, इसे समझाने का प्रयास है। और इसे समझाने के लिए विशेष रूप से जो अब मैतेई हिंदू की आवाज बन चुके हैं, दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन जी हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत साधुवाद है कि देश में महत्वपूर्ण रूप से जो महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, वहां की हिंसा में जो हिंदू प्रभावित हो रहा है, उनकी आवाज बनकर आप उठ खड़े हुए हैं। क्या परिस्थिति है, परिस्थिति के पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, हम उस तह तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी क्या कमियां रह गई हैं कि हिंदुओं को पूर्वोत्तर में लगातार टारगेट किया जाता रहा और हम परिस्थिति नहीं समझ पाए, ये तमाम प्रश्न आज इस चर्चा का विषय होंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, आज की चर्चा महत्वपूर्ण है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं समझे तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक हो जाएगा। आइए सब कुछ जानते समझते हैं, सीधे चलते हैं हमारे आज के अतिथि श्री मुकेश जैन जी के पास। दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश जी। और मुकेश जी, जो स्थिति इस वक्त मणिपुर की है, आप लोगों ने बहुत बड़ा आधार सामने रखा है देश के, आप जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं, आवाज बनकर हिंदुओं की उठे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं और मणिपुर में जो हुआ और पहले के राज्यों में जो हो रहा है, ये एक ऐसा षड्यंत्र है जो हिंदू बहुल पूर्वोत्तर को पूरी तरह से हिंदू विहीन करने का आधार तैयार कर रहा है। क्या है ये षड्यंत्र? बिल्कुल जो आपने कहा है वही सच है। ये बहाने खोजे जा रहे हैं नए नए, एक एक करके नागालैंड को ईसाई बनाया गया, ऐसे ही बहाने खोजकर मेघालय को ईसाई राज्य बनाया गया, मिजोरम को 100% ईसाई आबादी वाला राज्य बनाया गया। किंतु इस सबके पीछे जो षड्यंत्र है ना, ये षड्यंत्र आतंकवादी ईसाई मिशनरियाँ है, आतंकवादी चर्च है, इंग्लैंड की रानी है जो इन आतंकवादी को पैसे देती है, फंडिंग देती है, पोप है, क्रिश्चियन पादरियों का जो धर्मगुरु पोप है, वेटिकन में बैठकर वो ईसाई आतंकवादी जितने भी हैं उनको फंडिंग करते हैं। आप देखें ना, नागालैंड 100 साल पहले नागालैंड पूरा हिंदू राज्य था, जादोनंद वहाँ का राजा था, अंग्रेजों ने उस पर हमला किया, उसको जान से मार डाला, उसकी बहन रानी गायदुल्ली थी, उसको शिलांग जेल में डाल डाला, और उसके बाद पूरे नागा के यहाँ तक कि राज परिवार के लोगों को भी ज़बरदस्ती ईसाई बना लिया गया। ये पूरा का पूरा अंग्रेज़ों का जो सिस्टम चल रहा है कि हर जगह आतंकवाद फैलाना, लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना, और कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, मिशनरियाँ कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल, इनके जितने भी स्कूल हैं, जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी चर्च हैं, वो आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं। वहाँ पर आतंकवादियों को हथियार रखे जाते हैं, आतंकवादियों के लिए वर्दी रखी जाती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जब सेना हमला करती है वहाँ पर या सेना छापा मारती है तो वे जितने भी आतंकवादी हैं वो नन्स और पादरियों का भेष बना लेते हैं। इस तरह से ये पूरा धंधा चल रहा है। अभी देखिए खूंटी में एक पादरी पकड़ा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में, स्टैन स्वामी जो अभी मर गया है, और बड़े बड़े जज उसके समर्थन में आ रहे थे, बम्बई हाई कोर्ट के जज, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है। ये जितने भी आतंकवादी तत्व हैं, जितने भी आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, यही मणिपुर की घटना है। मणिपुर में 47% आबादी ईसाई बन गई, 90% मणिपुर का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र ईसाई बना लिया गया। अब बचा जो घाटी का क्षेत्र है वहाँ पर मैतेई हिंदू हैं, अब उनको ईसाई बनाने के लिए या उनको भगाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनके आप बताइए ना, यदि SC ST वाला एक्ट के वाला मामला जो बताया जा रहा है, यदि खाली मामला वो होता तो मंदिरों में आग क्यों लगाएंगे? किंतु ये मंदिरों में लगातार आग लगा रहे हैं। यही नागालैंड में हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज से लगभग 90 साल पहले नागालैंड गए, उन्होंने कहा पूरा नागालैंड तो हिंदुओं का इलाका है, हर जगह मंदिर दिखाई दे रहे हैं। किंतु आज जब नागालैंड के लोग दिल्ली में आते हैं और यहाँ मंदिरों को देखते हैं, अरे यहाँ तो मंदिर है, हमारे यहाँ तो एक भी मंदिर नहीं है। एक हमारे BJP नेता थे BL सर्मा प्रेम जी, बैकुंठलाल सर्मा प्रेम जी, वो एक बार नागालैंड में गए तो मंगल का दिन था, उनका जो ड्राइवर था उन्होंने कहा भाई तुम कहीं हनुमान जी मंदिर हो, उस मंदिर पर जाकर तुम गाड़ी को रोक लो, मुझे मंदिर में प्रसाद चढ़ाना। वो ईसाई ड्राइवर हंसा,
बोले प्रेम जी, नागालैंड में और हिंदू मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, आपके हनुमान जी के सारे मंदिर तोड़कर उनकी मूर्तियों को हमने अजायब घर में रख दिया है। और ये जितने भी इंग्लैंड के अजायब घर है जहाँ हमारे भगवान आदिनाथ की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, हमारे देवी देवता मूर्तियाँ रखी हैं, ये सब अंग्रेजों का ये खेल चल रहा है। ये एक बड़ा आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है। ये आरोप जब लग रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ मुद्दा मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में डाल देने के वजह से ही हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ दरअसल एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। मुकेश जी, वो कौन सा आधार है जिस आधार पर आप लोग ये महत्वपूर्ण जो षड्यंत्र की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसका आधार क्या है? देखिए, एक आपने रेड कॉरिडोर नाम का नक्सलियों का एक इलाका सुना होगा, वो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को काट के कोई ईसाई देश बनाने का षड्यंत्र है। आप देखिए, पूरा नागालैंड ईसाई, अभी 10-15 साल पुरानी बात है, मेघालय में 4 जनजातियां मूल रूप से, खासी, गारो, जयंती और राभा, 3 जनजातियों के ये लोग ईसाई बनाने में कामयाब हो चुके हैं। किंतु राभा जनजाति किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। तो दिवाली के दिन इन्होंने एक बहाना ढूंढा कि हिंदू जुआ खेल रहे हैं और उनके सारे मंदिरों में आग लगा दी। राभा हिंदू आज असम के गोलाघाट इलाके में शरण लिए हुए, शरणार्थी, ऐसे रियांग हिंदुओं को मार के भगाया इन्होंने मिजोरम से। ये तो एक एक करके सारे इलाके से हिंदुओं को मार के भगाने का षड्यंत्र चल रहा है। किंतु इनके पाप का घड़ा जरूर फूटेगा, इनका पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूटेगा, क्योंकि और ये जल्दी होने वाला है। आज ये पूरा इनका नक्सलवाद, आतंकवाद, बड़े बड़े जो अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे हैं वो सब उसमें दिखाई दे रहे हैं, कैसे संलिप्त हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी अभी अपने किरण रिजिजू साहब हैं, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, पूर्व जज हैं, वो देशद्रोही ताकतों के साथ मिले हुए हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सब इनका भंडा फूट रहा है। आज देवी ताकतें हमारे साथ हैं और इनका आज से पहले तो कभी नहीं उठता था कि मंदिर जलाए गए हैं। ये सब नागालैंड में सारे मंदिर में आग लगा दी। मिजोरम में आपको एक मंदिर नहीं मिलेगा, आपको मेघालय में कोई मंदिर नहीं मिलेगा। ये सब इनका यानी आप ये कह रहे हैं कि जहां पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण का जो खेल खेलती हैं मैदानी इलाकों में, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, उत्तर प्रदेश से ऐसी कहानी आती है, मध्य प्रदेश की तरफ चले जाएं, जो इस तरीके के इलाके हैं, यहाँ पर ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण का खेल खेल रही हैं। जो मासूम हिंदू हैं, जो हिंदुओं को जातियों में विभाजित करके जो दलित हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हिंसा के जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खास तौर से पूर्वोत्तर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। जी, ये पूर्वोत्तर नहीं, जो पूर्वी भारत है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये सब भी यहाँ सब नक्सली आतंकवाद है। ये सब नक्सली आतंकवाद चर्च से चल रहा है। चर्च से फंडिंग होती है आतंकवादी, चर्च से ड्रेस दी जाती है, चर्च से गोला बारूद दिया जाता है, चर्च से AK-47। आप, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, एक IIT इंजीनियर हूँ, आज मैं कोशिश करूँ चाहकर भी एक AK-47 हासिल नहीं कर सकता। उनके पास AK-47 का जखीरा पाया जाता है। ये सब इंग्लैंड अमेरिका के जो पादरी हैं, इंग्लैंड का राजा है, रानी है, ये सब इनकी फंडिंग कर रहे हैं। ये इंग्लैंड की महारानी छुपी रुस्तम है, कनाडा के जो सरदार हैं वो सब इनकी फंडिंग कर रहे हैं। आप देखें ना, लंगर कौन लोग लंगर चला रहे थे शाहीन बाग में, ये सब कनाडा के जो सरदार हैं, इनको इंग्लैंड की महारानी कहती है कि तुम अपने घर में 5 लाख भेजो, 3 लाख केजरीवाल को दो, 2 लाख तुम रख लेना। इस तरह फंडिंग हो रही है इनकी। ये मतलब बहुत बड़ा गोरखधंधा चल रहा है और एक बहुत बड़ी देशद्रोही ताकतें इन लोगों के आतंकवादी। आप देखें ना, मणिपुर में हिंदुओं के घर मंदिर जला जा रहे हैं, केजरीवाल चुप है, लालू चुप है, सब चुप है, ये ममता चुप है, सब चुप है, क्योंकि इनको पता है कि ये ईसाई आतंकवादी जो मंदिर जला रहे हैं वो इनके गिरोह के लोग हैं, इसलिए खामोश हैं। आज एक हिंदू पर हमला होने पर ये लोग खामोश बैठे हैं। मणिपुर में इतने 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, आतंकवादियों ने मारे हैं। सारे मंदिरों में, पूरा जो पहाड़ी इलाका है वहाँ एक भी मंदिर नहीं छोड़ा इन्होंने। सारे लोग जो हिंदू थे, इक्के दुक्के हिंदू बचे हुए थे, उन सबको मार के जान से मार डाला या उनके घरों में आग लगा, उनको भगा दिया गया। ये चर्च का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगातार चल रहा है और ये पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को काट के, जैसे दक्षिणी सूडान एक ईसाई देश बना, पूर्वी तिमोर एक ईसाई देश बना, ऐसे ही भारत को काट के एक ईसाई देश बनाने की साजिश रच रही है ईसाई भारत। क्योंकि आप एक बड़ा षड्यंत्र का खुलासा कर रहे हैं, आप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारत सरकार लगातार इस दिशा में देख रही है, परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पर जो परिस्थिति है उसको पॉलिटिकली, सोशली समझकर उसका
उस हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। लेकिन आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आपका ये कहना है कि 7 समंदर पार से ही जो विदेशी रानी है उसका ये एक बड़ा हिस्सा है, उनके तहत बनाया गया एक षड्यंत्र है, जिसके तहत पूर्वोत्तर की खासतौर से अभी पहले बात करते हैं क्योंकि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर तमाम इलाकों को ईसाई बहुल कर दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण अब आपसे होने वाला है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपसे पूछा कि क्या इसका कोई आधार है क्या? जी बिल्कुल आधार है। इनकी बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय है, उसकी आयत 12 है। आज इंटरनेट सबके पास है। व्यवस्था विवरण को ड्यूट्रोनोमी कहते हैं। उसकी आयत 12, 17 और 20 पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि जिस भूमि से तुम वहाँ की लोगों को खदेड़ोगे, वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर, भांति भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाटों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों में आग लगा देना, उनकी खुदी हुई मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस देश से उनका नामो निशान तक मिट जाए। ये जिन लोगों को ईसाई बना रहे हैं, ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाया था। और बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि गैर अंग्रेजी नस्ल के लोगों को ईसाई बना के अपना मिला लो। उनके लिए एक ही आदेश है, उनको जान से मार डालो। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है यीशु में शैतान है। और मैं नहीं कह रहा हूँ यीशु में शैतान है, ये बाइबल मरकुस 3:22 में लिखा है। यरूशलेम के महान राजा ने यीशु के अंदर शैतान पाया था। उस समय एक भी लोग ऐसा नहीं था जो नहीं जानता हो कि ईसा मसीह के अंदर शैतान है। और जो इस तरह की बात है मंदिरों को तोड़े, बाइबल के व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17:2-5 में लिखा है कि जिस भूमि को तुम जीतते हो, उस भूमि के वहाँ के मूल निवासी ऊंचे ऊंचे, यदि किसी देवी देवता को पूछते हैं या ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी वर्णित है। सूर्य उन्होंने सूर्य चंद्रमा किसी देवी देवता को पूछो, तो ऐसे स्त्री पुरुष को तुम नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। ये शैतान है। ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महाराजा ने शैतान पाया था। ठीक है, हम इसको और विस्तार से समझेंगे मुकेश जी, और विस्तार से समझेंगे। आपने अब बाइबल के कुछ खास आयतों का जिक्र किया था। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से जरा विस्तार से बताइए कि आप कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर में या पूर्वी भारत में उसको पूरी तरह से अलग करके एक ईसाई देश बनाने का षड्यंत्र है और उसका आधार बाइबल से जाकर जुड़ता है। कैसे? एक बार फिर से जरा विस्तार से बताइए। जो इंग्लैंड की महारानी है, जब उसने वहाँ की महारानी की शपथ ली थी तो उसने बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली थी। अभी जो चार्ल्स तृतीय ये राजा बना इंग्लैंड का, उसने बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लिया। और बाइबल कहती है, ये बाइबल का व्यवस्था विवरण अध्याय है, उसकी आयत 12 है, 12:1-5 ड्यूट्रोनोमी अंग्रेजी में कहते हैं, और उसकी आयत 17 है। और इस में साफ लिखा हुआ है, देखिए इसकी बाइबल की आयत, ये व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17:2-5 है। ये कहती है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, यदि उस भूमि पर कोई ऐसा स्त्री पुरुष पाया जाए जिसने सूर्य की पूजा की है, चंद्रमा की पूजा की है या किसी देवी देवता को पूजा है, तो ऐसे स्त्री पुरुष को तुम ईसाई पकड़ लो, नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और इतने पत्थर मारो कि वह मर जाए। ये मतलब ये भगवान नहीं कह सकता कोई, ये शैतान ही कह सकता है। और यरूशलेम के महान राजा ने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाकर ही उसके हाथ पैर में कील ठोककर उसको मौत की सजा दी थी। और यही बात हमने अपनी ये किताब है यीशु में शैतान है, ये नेट पर भी उपलब्ध है। और यीशु में शैतान है, आप हिंदी में या अंग्रेजी में जीसस है शैतान में डालेंगे तो ये वीडियो सारी मिल जाएंगी मेरी, जिसमें पूरा कच्चा चिट्ठा इनका खोला गया है कि कैसे एक शैतान की पूजा की जा रही है। और हमारे जैन धर्म में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में पंचम काल में लोग भूत प्रेत की पूजा करेंगे। ईसा मसीह के अंदर भूत प्रेत, इसका एक ही काम था, लोगों के अंदर भूत डालना। और लोग कहते थे खुद भूत डालता है और भूतों का सरदार बलजबुल इसके कब्जे में, और खुद उनके अंदर से भूत निकालता है, ताकि झूठी वाई लूट रहा है। एक भी आदमी उस समय ऐसा नहीं था। उसके 12 चेले, 2 बार उसको भूत प्रेत के रूप में उन्होंने असली रूप में देखा। जैसे नागिन फिल्म में नागिन को 24 घंटे में एक बार असली रूप में आना पड़ता था, ऐसे ही भूत प्रेत को भी एक असली रूप में आना पड़ता है। उसके 12 चेले उसके भूत के रूप को देखकर भाग खड़े हुए। तब उसने कहा कि मेरा जो ये रूप तुमने देखा है, ये किसी को बताना मत, इसको छुपा के रखना, जब तक कि मैं कब्र से निकलकर दोबारा से जिंदा ना हो जाऊं। और कब्र से निकलने ईसा मसीह की खुद साजिश थी कि यरूशलेम का राजा मुझको पकड़े और मुझे मृत्युदंड दे और मैं तीसरे दिन कब्र में से निकल जाऊं, क्योंकि वो शैतान बनना चाहता था। शैतान बनने के लिए मरना जरूरी था। ओके जी, एक महत्वपूर्ण बात आपसे और जानना चाहती हूँ। ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो हिंसा हुई है मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में क्योंकि डालने के लिए कह दिया गया उनको, इसके बाद से ही हिंसा हुई। क्या वाकई आपको लगता है कि मैतेई समुदाय को एसटी वर्ग में डालने की ज़रूरत थी? देखिए, मैतेई वर्ग तो सदा से ही एसटी वर्ग में था। जब देश आज़ाद हुआ और जब तो वो एसटी वर्ग में था। जब अपने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो समझौता किया था मणिपुर के साथ, उसमें भी ये एसटी वर्ग में था, उस समय भी एसटी वर्ग में था।
क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका हिंदू विहीन हो चुका है। इसलिए जैसे भाजपा सरकार ने कश्मीर को में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया है, ऐसे ही महते हिंदुओं क्या सभी हिंदुओं को वहाँ पर कहीं भी भूमि खरीदने, उद्योग धंधे स्थापित करने का मौका दिया जाना चाहिए और ये घोषणा की जानी चाहिए, ताकि उस देश को एक चर्च का जो ईसाई षड्यंत्र है, जो चर्च का आतंकवाद चल रहा है, उस आतंकवाद से मुक्त किया जाए। चर्च से मुक्त, चर्च नहीं वहाँ पड़े हुए सब आतंकवादियों के अड्डे हैं, उन्हीं के अंदर आतंकवादी AK-47 AK-56 लेकर बैठे हुए हैं और जब मौका मिलता है तो हिंदू घरों पर हमला कर रहे हैं, हिंदू इलाकों पर हमला कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को जला रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं जंतर मंतर पर, आप लोगों ने विरोध किया, सरकार से आप चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगे? आखिरी प्रश्न आपसे। देखिए, हमारा सरकार से यही कहना है कि मणिपुर के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। वहाँ के सारे चर्च, जैसे अभी वीरेंद्र सिंह की सरकार ने कुछ चर्च तोड़े हैं, वे चर्च अवैध भूमि पर बने हुए हैं, उस सब चर्च में या तो आग लगा दी जाए या तोड़ दिया जाए। जब तक ईसाइयत मणिपुर में है तब तक वहाँ शांति नहीं हो सकती। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए वहाँ पर ईसाइयत का विनाश करना, ये आतंकवादी षड्यंत्र है, आतंकवादी अधर्म है, इस अधर्म का विनाश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, ईसा मसीह खुद कहता है बाइबल में, उनको तुम पत्थरों से मार दो। ऐसे शैतान की मणिपुर में जरूरत नहीं है। और मणिपुर के हालत सुधारने के लिए वहाँ पर जितने भी चर्च हैं वे आतंकवादियों का, उन सबको नष्ट कर दिया जाए, तभी वहाँ पर शांति बहाल होगी। लेकिन वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या वो भी इस हिंसा के लिए कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है? क्या वो भी एक महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रही है? आज की तारीख में कोई भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है। आज के तारीख में ड्रोन सिस्टम है, इंटरनेट है, उपग्रह हैं, सबसे देखा जाता है आतंकवादी कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ शरण ले रहे हैं। मैं अभी 2000 के आसपास की घटना है, रांची में सेना के जवानों ने एक चर्च पर हमला किया और वहाँ के जो मरियम की मूर्ति थी, ईसा मसीह की मूर्ति, सेना के जवानों ने तोड़ डाली, क्योंकि जो आतंकवादियों पर हमला करने के लिए भागे थे वो चर्च में जाकर छुप गए थे। तो ये तो एक चर्च से षड्यंत्र। खूंटी का एक पादरी पकड़ा गया। आप देखिए, एक RDX के साथ 30 किलो RDX के साथ 2002 में, अप्रैल 2002 में एक त्रिपुरा का एक पादरी पकड़ा गया। ये हिंसा और चर्च, ये शैतानियत का एक खेल चल रहा है। ये यानी आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ दरअसल चर्च से हो रहा है, ये सब इंग्लैंड की महारानी द्वारा और इंग्लैंड की रानी द्वारा प्रायोजित है, और इसलिए इसको महत्वपूर्ण रूप से सरकार को समझना चाहिए, आकलन करना चाहिए। और जब इसके तह में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो हिंसा हो रही है इस पर पार पाया जा सकेगा पूर्ण समाधान के साथ। एक अधर्म है, अंग्रेजों को भगाया, उनका ये अधर्म है, इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। चलिए, अधर्म पर धर्म की विजय हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, हमारे साथ जुड़े आप, और बहुत महत्वपूर्ण आपने आज बातें रखी है। जिस तरीके से मणिपुर में हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये दरअसल वो सामाजिक मुद्दा है जहां पर हिंदू विहीन करने का, पूर्वोत्तर को पूरी तरह से हिंदू विहीन करने का षड्यंत्र चल रहा है। और ये षड्यंत्र अगर चर्च से, पोप द्वारा प्रायोजित है, अगर विदेशी राजा द्वारा प्रायोजित है, तो फिर इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से पूरी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, संजीदगी के साथ इसका आकलन करें और इस आकलन के बाद ही पूर्ण रूप से इसका समाधान निकालें। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।